हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर शशिधर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 4 से 5 दिन तक मैं थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से आप लोगों के समक्ष में कोई वीडियो नहीं ला सका। क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं जिनकी वजह से कभी कभी ऐसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आज हम आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। विषय है डाइवोर्स, तलाक। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी बनती रहती है जो ये शब्द हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है और लोगों की ये जागरूकता बनी रहती है कि तलाक के संबंध में जानने की कि तलाक होता कैसे है, क्यों होता है। लोग ये तो जानते हैं कि आपस में नहीं बनती है तो तलाक हो जाता है, लेकिन एक सिंपल बात है, सिंपल सी परिभाषा है। तलाक होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, किसी एक कारण से तलाक नहीं होता है। क्योंकि अभी न्यूज़ में आप लोग देख रहे हैं ट्रेंडिंग में कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के संबंध आपस में ठीक नहीं चल रहे हैं। सच या झूठ, तलाक की, डाइवोर्स की अफवाहें एकदम गर्मा गर्म रहती हैं। लेकिन हम उस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं कि इनका तलाक हुआ है नहीं हुआ है, हमारा विषय ये नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि अब प्रेजेंट में ऐसी चीज़ें ट्रेंड में ज़्यादा हैं जिन पर लोगों की निगाहें हमेशा टिकी रहती हैं। जब किसी का तलाक हो जाता है तो उन्हें ये न्यूज़ तो मिल जाती है कि वो व्यक्ति अलग हो गए हैं। जैसे चूँकि महानायक अमिताभ बच्चन हमारे देश के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और उनके परिवार से जुड़ा हुआ मैटर है, तो खबरों में अक्सर बना रहता है। चूँकि अब अमिताभ बच्चन जी को जुकाम भी हो जाए, सर्दी भी हो जाए तो भी एक न्यूज़ बन जाती है, तो ये उनके घर का मैटर है। तो इस संबंध में उनके घर के मैटर पर तो मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की जो जिज्ञासाएँ होती हैं, जो व्यक्ति की सोच होती है, वो वहीं पर जाके टिक जाती है। जब कोई बड़ी बात होती है, किसी बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई बात होती है, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगती हैं और वो बार बार उसके दिमाग में उस बात का ख्याल आता है। तो उसे लगता है बहुत सारी चीज़ें कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आज हम उसी संबंध में बात करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि ऐसा क्यों होता है। तलाक होना एक बात है, लेकिन इसके पीछे के कई सारे रीज़न होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं जिनकी वजह से तलाक किसी व्यक्ति के बीच में होता है। तो आज हम कुंडली के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं कि आखिर कुंडली में तलाक की स्थिति कब और कैसे बनती है, ये भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग जान जाते हैं तो विवाह करने से पूर्व भी इस बात का विचार कर सकते हैं। क्योंकि ये परिस्थितियाँ अगर हम समझ लेते हैं परिस्थितियों के बारे में और कुंडली मिलान की स्थिति, कुंडली मिलान हम लोग कर लेते हैं, कुंडली मिलान के बाद विवाह करते हैं, उन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो ये स्थितियाँ 90% टल जाती हैं। और तलाक हमारे देश का कल्चर नहीं है, ये विदेशी कल्चर है। क्योंकि आज के समय में परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी है। हमारे देश में नई युवा पीढ़ी पाश्चात्य दर्शन से, वहाँ के कल्चर से, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। चाहे कपड़े हो, खाना हो या फैशन हो या कुछ भी हो, ट्रेंडिंग में पश्चिमी सभ्यता को हम लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी सभ्यता जो है दिनों दिन घटती जा रही है और हमारी सभ्यता का पतन होता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहें, बहुत अच्छी बात है। और कोई भी देश विकास तभी करता है जब अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, अपनी भाषा से जुड़ा हुआ होता है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी अपनी खुद की भाषा है, वो अपनी भाषा पर ही काम करते हैं, वो अपनी भाषा का ही प्रचार करते हैं। चाहे वो रशिया हो, चाहे फ्रेंच हो, फ्रांस हो। तो फिलहाल हम इन सब चीज़ों में बात करेंगे तो उलझ जाएंगे और वीडियो हमारा सब्जेक्ट से भटक जाएगा। हमारा विषय है तलाक के संबंध में बात करना, तो उसी के संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं। कुंडली में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, विवाह करने के पूर्व कुंडली मिलाई जाती है। अगर कुंडली मिलान में
गुण कम है तो भी समस्या उत्पन्न होती है। और अष्टकूट मिलान में 3-4 चीज़ें होती हैं, जो 3-4 टॉपिक होते हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और इनका ख्याल अवश्य रखा जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो विवाह टाल देना चाहिए या फिर कुंडली जो भी मिले कुंडली उससे विवाह करना चाहिए, क्योंकि ये विवाह कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है जो एक बार या रोज़ करते रहें उसको। एक बार हो गया। हमारे हिंदू धर्म में विवाह 16 संस्कारों में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। विवाह तो 8 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मदैव, आर्ष, प्रजापत, आसुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। लेकिन यहाँ विवाह के प्रकारों की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर विवाह के संबंध में और तलाक के संबंध में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विषय आज का तलाक है। तो कुंडली जब भी मिलाते हैं अष्टकूट मिलान में नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री और गण का भी मिलान करते हैं। ये 3 चीज़ें तो अति आवश्यक हैं, इनको तो हम टाल बिल्कुल नहीं सकते हैं। नाड़ी दोष देखा जाता है, ग्रह मैत्री देखी जाती है और इसके साथ ही साथ नाड़ी दोष, गृह मैत्री और गण के मिलान आवश्यक होते हैं। योनि का भी मिलान किया जाता है। ये 4 चीज़ें अगर लगभग ठीक ठाक हैं और कुंडली में मांगलिक दोष वगैरह नहीं है तो आप विवाह कर सकते हैं, क्योंकि इनसे विवाह की स्थितियाँ जो बनती हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। ये मिलान जो होते हैं नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण का विचार, योनि का विचार, इन चारों का विचार अष्टकूट मिलान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इनका विचार करके ही हम विवाह करते हैं। तो कोई समस्या जीवन में अधिक उत्पन्न नहीं होती है। थोड़ी मोड़ी समस्याएं तो हर किसी के जीवन में लगी रहती है, लेकिन विवाह के संदर्भ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है और व्यक्ति के बीच में आपस में प्रेम बना रहता है और विवाह टूटने की स्थिति नहीं बनती है। ये तो हो गया अष्टकूट मिलान की बात। इसी के संदर्भ में ये ऊपरी भाषा है। इसी के संदर्भ में जब हम कुंडली के में जाते हैं और कुंडली के बारे में विचार करते हैं तो कुंडली में भी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं जिनसे विवाह का विचार किया जाता है। विवाह में विच्छेद की कैसी स्थिति कब तय बनती है। जैसे सप्तम भाव आपका पीड़ित हो जाता है, सप्तमेश पीड़ित हो जाता है, साथ ही साथ लग्न को भी देखा जाता है, क्योंकि तलाक 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, 2 संबंधों के बीच में होता है। तो यहाँ पर अगर लग्नेश भी पीड़ित है तो स्थिति गंभीर होती है। और साथ ही साथ पंचमेश की भी स्थिति देखी जाती है। अगर पंचमेश पीड़ित हो रहा है तो भी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि पंचमेश प्रेम का भाव होता है और दाम्पत्य के में अगर प्रेम नहीं है तो वो विवाह ही कैसा। अगर आपस में कोई अच्छी बनती नहीं है, उनमें आपस में झगड़े हमेशा आए दिन होते रहते हैं, तो विवाह का तो कारण ही यही होता है। तो प्रेम भी देखा जाता है। अगर प्रेम की कमी है तो भी समस्या उत्पन्न हो जाती है निश्चित रूप से। और सप्तमेश अगर शुक्र है या कोई भी ग्रह है, लेकिन शुक्र है पीड़ित है, कई एक से अधिक पापक ग्रहों से भ्रष्ट है, युत है, तो समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चरित्र कमज़ोर हो जाता है और चरित्र कमज़ोर होना तलाक का एक बड़ा कारण बनता है। तो आज के समय में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक आम ट्रेंड हो गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह के बाद भी लोगों के संबंध अच्छे नहीं होते हैं, जिस वजह से उनके बीच में आपस में तलाक की स्थिति बन जाती है। तो हम यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात इसलिए की है क्योंकि सप्तमेश अगर पीड़ित है, शुक्र है और पीड़ित है, तो इस प्रकार की स्थिति निश्चित रूप से बन जाती है। लेकिन सप्तमेश कोई भी ग्रह हो, वो अगर एक से अधिक पापक ग्रहों से भ्रष्ट है, युत है, पीड़ित है, साथ ही साथ पंचमेश भी आपका पीड़ित है और लग्नेश की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो भी पीड़ित है या पाप कर्तरी योग में है, सप्तम भाव भी आपका पाप कर्तरी योग में है, ये नहीं भी है, तो एक से अधिक पापक ग्रहों से भ्रष्ट है, युत है, पीड़ित है। साथ ही साथ यहाँ वाणी भाव को भी एक बार वाणी भाव पर भी विचार किया जाता है, क्योंकि तलाक की स्थिति आपकी वाणी से भी बनती है। जब झगड़े आपस में हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका द्वितीय भाव जो वाणी का भाव है वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इस वजह से भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो उसको भी जोड़ा जाता है। तो कुंडली में ये 4 भाव और इन 4 भावों से संबंधित जो ग्रह होते हैं, खासकर पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश की स्थिति को पर ज़्यादा विचार किया जाता है। शुक्र अगर पीड़ित है, सप्तमेश है, तो ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है, चाहे वो स्त्री की कुंडली में हो चाहे पुरुष की कुंडली में। अगर शुक्र पीड़ित है तो चरित्र एक बड़ा कारण बनता है।
और साथ ही साथ कुंडली में अगर दोनों स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी की एक कुंडली में अगर गुरु भी पूरी तरह से कमज़ोर है तो भी समस्या गंभीर हो जाती है। तो हम सप्तम भाव पर, पंचम भाव पर, सप्तमेश और पंचमेश, लग्न भाव और लग्नेश और द्वितीय भाव पर भी विचार करते हैं, क्योंकि वाणी का भाव होता है, वाणी एक कारण होता है। आपस में प्रेम होना और प्रेम की बात होना दोनों चीज़ें आवश्यक है, क्योंकि प्रेम है तो केवल दिखावे के लिए नहीं होता है कि अंदर ही अंदर प्रेम हो या बाहर से प्रेम हो। अंदर बाहर दोनों जगहों पर प्रेम होना चाहिए, तभी आपस में बनती है और वैवाहिक संबंध सुचारू रूप से आपका चलता है। विवाह को 7 जन्मों का संबंध कहा जाता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में इसका 14वां स्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। तो फिलहाल हम और चीज़ों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर कुंडली में ये सब स्थितियाँ आपकी बनती है तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि विवाह आपका खतरे में है, और इससे संबंधित जो ग्रह हैं उनसे जो भी उपाय बनता है या भी जो ग्रहों के पूजा हैं, जप हैं, आप उन्हें करवा के निश्चित रूप से ऐसी स्थिति को टाल सकते हैं। अगर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, किसी का विवाह बिना कुंडली मिलाए हो गया है, कोई परेशानी है, तो सप्तमेश अगर पीड़ित है तो सप्तम भाव से संबंधित उसके जप, पूजा या दान का उपाय किया जाता है। कुंडलियों में बहुत सारी स्थिति होती है, जप, दान, पूजा का भी स्थिति देखी जाती है, क्योंकि उच्च के जो ग्रह होते हैं तो उनकी स्थिति अगर कमज़ोर है तब तो ठीक है, उनका करेंगे, नहीं तो फिर तो भी नहीं करेंगे। कोई दान वगैरह नहीं किया जाता, उनका जप वगैरह किया जाता है। तो कुंडली देख कर ही इन सब बातों पर विचार किया जाता है। और क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आज का नहीं है, पहले का भी है, आगे भी ऐसी स्थितियाँ जीवन काल में लोगों की बनती रहती हैं, जिसके संबंध में अक्सर लोग परेशान रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, वो स्वयं समस्या है और स्वयं ही समाधान है। यदि आप लोगों की कुंडली में ऐसी कोई बात है तो आप कुंडली का उपचार अवश्य कराएं, ग्रहों की स्थितियों को अवश्य देखें और उसके संबंध में विचार करें। अगर आपस में बनती नहीं है, कोई समस्या है, परेशानी है, तो हर समस्या का निश्चित रूप से एक हल होता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और ये वीडियो आप लोग अवश्य पूरा देखें और अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को, जो आपके रिलेटिव हो, उनको अवश्य शेयर करें। जो भी आपकी समस्या है, परेशानी है, हम उसके समाधान के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग अपनी समस्या से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी जिज्ञासा है आपके, तो आप लोग अवश्य हमसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।